श्री शिव महापुराण कथा रुद्र संहिता पार्वती खंड नवा पारायण द्वितीय दिन के उपाख्यान में माता के विवाह के प्रस्ताव से नारद मुनि मैना और हिमालय के अनुरोध से भौमोत्पत्ति तथा ग्रहत्व की प्राप्ति। नारद ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे देव, शिव जी हिमालय पर तपस्या करने कब गए? काम क्षय कैसे हुआ? शिव पार्वती किस प्रकार बंधन में बंधे? यह सब वृत्तांत मुझे बताने की कृपा करें। नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर के ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र नारद, शंकर जी सती के वियोग के कारण विरह से दुखी होकर के गृहस्थ की सद्भक्ति सदाचार को त्याग कर दिगंबर में ही रहने लगे। भ्रमण करते करते हिमालय के स्थान में जाकर के समाधि लगा करके ध्यान करने लगे। मायाधीश शिव बहुत समय तक वहां समाधि में रहने के कारण एक दिन समाधि त्याग दिया। तप करते समय जो पसीना ललाट स्थान से गिरा, उस पसीने से एक बालक उत्पन्न हो गया। वह बालक चार भुजा, लाल आकार, मनोहर आकृत और अलौकिक तेज से युक्त था। वह शिव के समीप साधारण शिशु की तरह रोने लगा। तभी वहां शिव से प्रेरित भौम ने उसे उठाकर दूध पिलाया। शिव के ललाट से श्वेत गिरा, शिशु रूप तुरंत ही पाया है रक्त वर्ण और भुजाचारी और रूप अलौकिक पाया है। भूमि ने उठाकर प्यार किया और स्तन पान कराया है। हे भौम नाम और पुत्र तेरा शिव जी ने वचन सुनाया है। भगवान शिव कहने लगे, हे भूमि माने पृथ्वी, यह बालक तेरा ही हितकारी होगा, या तेरे ही नाम से ही विख्यात होगा, तीनों तापों से रहित होगा, भूमिदानी और मेरे लिए सुखकारिक होगा। तब शिवाज्ञा प्राप्त करके पृथ्वी माता खुश होकर के चली गई। तब यह बालक भौम नाम को प्राप्त होकर के युवावस्था को प्राप्त कर शिव कृपा से ग्रहत्व को प्राप्त कर बहुत काल तक शिव की सेवा करके शुक्र से भी ऊपर दिव्य लोक को प्राप्त कर स्थिर हुआ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। आगे की कथा शिव पार्वती की तपस्या। ओम नमः शिवाय।